दर्शन देव दे दिया रहे स्रोत बिश्नोई गुड इवनिंग सर जी। पटवारा कोर्स 29 में दे रखा है, इससे कम भी होता है नहीं है यार, ये बताओ तेरे यार, तुम और की शिकायत ना कर बान करे यार, मन कह रहा वीडियो चल रहा है क्या किसी का? चल रही है मुना पाँव लागू चौको लाग जा हरी कालेर कलेर कालेर नहीं चला, चल गयो ठीक है। क्या चल रहा था? बड़ा ही खतरनाक चल रहा था, गुर्जर प्रतिहार चल रहे थे। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार बता दिए जिसमें कुछ याद नहीं करना है, नॉर्मल 2-3 एक बात है, याद करो तो कर ली और नहीं करो तो कोई फर्क कौन पड़े, क्योंकि बहुत ही कम चांस है बैठू क्वेश्चन आने को। दूसरी बीनमाल पाँव लागू लाग जा, अरे लाग जा पाँव लाग जा, अरे कालेर के कह तू ले सर वॉल्यूम बढ़ाओ, कितनी बढ़ाऊं? बढ़ा रहे वॉल्यूम बढ़ा, पाँव लागू लाग जा। हाँ अब हमें पढ़ने हैं कन्नौज उज्जैन भीनमाल यहाँ के गुर्जर प्रतिहार। यहां से थोड़ा बहुत घुमा के एक प्रश्न आ जाता है। पहला शासक है नागभट्ट प्रथम 730 to 760। इसने क्या किया? एक गोत्र है चावड़ा, चावड़ों से इसने क्या छीन लिया? भीनमाल। भीनमाल कहां पड़ता है? जालोर के अंदर। गुरु आवाज गूंज रही है, क्या बात है? देखिए आवाज गूंज रही है? आवाज गूंज रही है? कहीं नहीं आवाज गूंज रही है। पुराने रीड के बेंच में हर्षवर्धन अपलोड नहीं हुआ। अरे काल हर्षवर्धन अपलोड काल और अपलोड कौन करे? परसों आरो हैं? गुर्जर प्रतिहार का समय बताइए। बताया था ना 6वीं से 10वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार। काल बताया नहीं किन रीड हो रहे? हाँ, नागभट्ट ने चावड़ों से भीनमाल छीन लिया और इसने उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया। वेयर इज उज्जैन? सबको पता है उज्जैन बड़ी फेमस नगरी है। ये प्रतिहारों की एक न्यू शाखा आ गई, एक नई जगह स्थापित हो गई, नई शाखा आ गई। इस पर आक्रमण करके राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट जाति कहां थी पता है क्या? आपको बताया था राष्ट्रकूट हम पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राष्ट्रकूट का ही परिष्कृत रूप क्या है? राठौड़ है। तो राष्ट्रकूटों ने कहते हैं कि राष्ट्रकूट शासक था दंती दुर्ग, दुर्गम दांत। इसको कोशिश की थी पकड़ के द्वारपाल बनाने की कोशिश की थी। नागभट्ट ने मलिच्छों को रोका। दूसरी राजधानी उज्जैन। दूसरी मान ले यार, जोगेंद्र शेखावतिया नागरिक कर दूं। दूसरी मान ले, के बात है यार? हाँ अच्छा संदीप एक दूसरे ने जवाब देने लग रहे। जय भीम पढ़ो ठीक है। देखो नागभट्ट ने चावड़ों से वर्धन काल पूरा कब हुआ? जुद हो गया सुलोचना। हाँ दंती दुर्ग, ये अच्छी बात लग गया रहे। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेरी आपकी ज्योग्राफी क्लास है, कमेंट नहीं चलते। पूजा प्रजापति कमेंट ना करे कर, तो तू पढ़ दे कर, तू कमेंटा पर ध्यान कम दे कर। तू सौ ज्यादा कमेंटा पर ध्यान दे रही है, तू पढ़ दे कर। कमेंट नहीं चले ना चलन दे। हाँ अच्छा, नागभट्ट ने चावड़ों से भीनमाल छीना, उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई। इसके कई उपनाम है, लेकिन वो उपनाम मैं लिखूं तो कहां लिखूं? जिए तो फिर जिए कैसे? इसका एक तो उपनाम है मलेच्छ नाशक, क्योंकि मलेच्छों को इसने आक्रमण को रोका था। कह इंद्र को घमंड खत्म करना रो, इंद्र घमंड नाशक। ओ हो नारायण की मूर्ति, ओए होए होए, क्षत्रिय ब्राह्मण, ओ हो नागावलोक, एटा ब्रोइंगा उपनाम है। दैट इज उपनाम ऑफ नागभट्ट फेस्ट। हाँ मेरो भी देखा प्रियंका चौधरी कितनी शाणी है। पूजा प्रजापत तना ढाडस बंदा है कि मेरा भी कौन चाले पर मन पढ़नो है। देखो कितनी शाणी टाबर आ रही है क्लास में। हाँ नागभट्ट प्रथम 730 से 60। भीनमाल छीना किससे? चावड़ों से। चावड़ों से भीनमाल छीना।
दूसरी राजधानी किसको बनाई? उज्जैन को बनाई। इसके 2-3 एक उपनाम है। मलेच्छनाशक इसका उपनाम है। इंद्र का घमंड खत्म करने वाला इसका उपनाम है। नारायण की मूर्ति इसका उपनाम है। नागावलोक, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जो भी याद करो वो कर लेना। हाँ सर इमोशनल मत रहा करो, मैं कभी इमोशनल हो। एक जिंदगी में चीज ध्यान रखियो, जो टीचर आपको इमोशनली जोड़ता है उससे बच के रहना। हाँ समझते हो क्या इमोशनली? मैं आपके लिए ये कर दूंगा और आप मेरे छोटे भाई हो, छोटी बहनें हो, मैं आपके लिए करता हूं, मैं छात्र हित में काम करता हूं, छात्रों के साथ गलत नहीं होने दूंगा, ऐसे अध्यापक से बच के रहना हमेशा। हाँ जो भावनात्मक जोड़ते हैं या फिर जो अपना सिलेबस को लंबा खींचता जा रहा है। जैसे मुगल काल में चाहूं तो 12 महीने लगा सकता हूं, मेवाड़ में लगा सकता हूं मैं गारंटी के साथ। अब क्या होता है लंबा खींचना, क्योंकि टॉपिक पूरे होते आगे वाले टॉपिक आ नहीं रहे, उसी को लंबे खींचता जा रहा हूं। लेकिन बच्चों को भावनात्मक जोड़ लेता हूं, मैं डीपली करा रहा हूं, आपको गहन अध्ययन करा रहा हूं। तो टाबर सोचो बस तुम डीपली करा रहे हो, जाना आपको बोलना को नहीं, अब सिलेबस देखे। अरे तो जब टीचर को यही नहीं पता कि काम की चीज कौन सी है और वो लगा हुआ है बिना मतलब की बातें बताने में, तो क्या फायदा? भावनात्मक जोड़ने वाले अध्यापक से बचना। जिंदगी में अच्छा अध्यापक बनना है तो टाइम पे सिलेबस करवा देना बस, वरना इतनी नेगेटिविटी आएगी कि बच नहीं पाओगे। हाँ बेरोजगार आई बदुआ माड़ी बहुत है, घूमड़ा निकल जाएगा, इसी जगह निकल जाएगा कि दिखान जोगा ही कौन होगा। चलो बढ़ा दूं, ठीक है। नंबर 2 दूसरा शासक है कैकुस्त। अब थारे की कम समझ में आओगे, क्यों आओगे? थे कदी पढ़ी ही को नहीं। कोचिंग में भी ये चीज कम कराई जाए। ऑनलाइन का कितना फायदा है, हर एक टॉपिक करवाना पड़ता है, जबकि सच्चाई ये है कि ये टॉपिक गुप्तोत्तर ये कभी कराए नहीं, कभी नहीं करवाए, क्योंकि बच्चे ही नहीं टिकते। आपको पता है 3 महीने बाद बच्चा रुकता ही नहीं। भारत की भूगोल की क्लास नहीं है, डीपली बाप को सिर करो सरिता। अरे तो एक बात बताओ, 2 दिन के टॉपिक को मैं 10 दिन में करा रहा हूं, तो 2 दिन का मैं 2 दिन में ही करा दूं ना, आपके 8 घंटे में बचा के खुद को ही दे दूं कि 8 घंटे पढ़ लो। फायदा तो उसमें है, लंबा खींचने से थोड़ी होता है। डीपली कराओ, क्या डीपली हुआ? डीपली का क्या अंत है? जो करवाया वो तो डीपली है क्या? कोई अंत नहीं है डीपली का। एक एक करेक्टर पे किताब लगती है इतिहास में, एक एक करेक्टर पे। राणा सांगा की किताब मेरे पास पड़ी है, मीरा की स्पेशल किताब पड़ी है, कबीर की स्पेशल पड़ी है, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, अकबर, जहांगीर, सब की स्पेशल किताब लगती है। तो डीपली का क्या अंत है ये तो बताओ। तो आपने डीपली रहने दो, थे जो कोई एग्जाम दे रहे हो वो 10वीं लेवल है, हाईएस्ट भी तो ही पढ़ो नहीं। हाँ सर फर्स्ट ग्रेड के बेंच भी चलाओ, चलाऊंगा ठीक है, बीच बीच में बातें लगा बोकरी करो। ककुस्त, इसने बच्चों मंडोर कहां है? जोधपुर में। आपने रावण नहीं, रावण आपनो जुआई और टाबरो, रावण को सांस रो मंडोर में। मंडोर में इसने क्या बनवाया? विजय स्तंभ। ये चीज अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। मंडोर अटसिक है, मैं अटसिक थाने एक विजय स्तंभ बना दी। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ गुप्त काल में बना था। कहां पर बना था? भरतपुर में। उसके बाद तनोट माता के यहां भी 2 विजय स्तंभ बने हुए हैं। यह राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है। पहला गुप्त काल में बना भरतपुर में, दूसरा यह है ककुस्त ने मंडोर में बनवाया। फिर सबसे फेमस विजय स्तंभ कौन सा है? महाराणा कुंभावाड़ा विजय स्तंभ। वो सबसे फेमस विजय स्तंभ है, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बना था ना, चित्तौड़ दुर्ग में। और 2 विजय ऐसे राजस्थान में बहुत विजय स्तंभ है, और 2 विजय स्तंभ बने हुए कहां? तनोट माता किया, जब हमने विजय हासिल की थी पाकिस्तानी। फूंपा जी हो गया जने तो रावण फूंपो मान लो अपना, रावण आपनो फूंपो ही हो। देखो आदमी कर्म है, कर्मा पर डिपेंड है, बाकी आपनो फूंपो है, रावण फूंपो जी रावण साहब, ठीक है। तो पहलो क्या हो गयो? नागभट्ट। दूसरो कौन हो गयो? ककुस्त। अब तीसरा जो शासक है वो है वत्सराज। मनबेरे थार पल्ले तो की पड़ेगा नहीं। वत्सराज है 783 से लगभग 95 तक। एक ग्रंथ है वो तो याद कर लेना। कौन सा ग्रंथ? ग्रंथ है उद्योदन सूरिकुल कुवलयमाला। कुवलमाला ग्रंथ है
अतिरेक कुवैल माला किसका है? उद्योधन सूरी का। उद्योधन सूरी ये इसी वत्सराज के दरबार में था। कुवैल माला, कुवैल माला, बोलो दानी। कुवैल माला किसने लिखा? उद्योधन सूरी ने लिखा। किसके दरबार में था? वत्सराज। सर जी मांगा तो पुलिस लेवल याद हो जाए तो निहाल हो जाए। सही बात है, क्या लेवल का कोई दिन। रावण इतना भी बुरा नहीं था, दिमाग वाला इंसान था। दिमाग तो प्रियंका हुई 10-10 दिमाग हो, एक थोड़ी बिन कोई नीत माड़ी तो दूसरा ही लोग यहाँ पर ध्यान रखा तो एक कर्म होगा तो हाँ आप आरी संभाल दे मंदोदरी में कोई कमी थोड़ी है जो दूसरे गैल बास तो फिर तो वत्सराज के दरबार में कुवैलमाला ग्रंथ का लेखक उद्योधन सूरी था। के नाम कुवैलमाला। अरे वो प्रेम सिंह राठौड़ो इंपॉर्टेंट है वो, कई बार पूछे कुवैलमाला ग्रंथ किसने लिखा था? उद्योधन सूरी, वैसे ही नाम है मेरे को याद है, कुवैलमाला। जो भी है बुक ऑर्डर करें कितने दिन, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो। एकदम पिछड़े हुए क्षेत्र में हो जहाँ डाक की सुविधा नहीं है तो टाइम ज्यादा लगता है बुक में। ठीक है, इसने एक नई शाखा और बना ली। कहाँ? जाबालीपुर में। यानी जाबालीपुर कहाँ पड़ता है? जालोर में। राजधानी क्या बन गई थी फिर? भीनमाल। यानी एक नई शाखा बन गई थी जाबालीपुर की। और याद रखो तो रख लेना वरना कोई जरूरत नहीं है। ये किस मत को मानता था? ये शैव मत को मानता था। शैव मत समझोगे? शिवजी मानना। इसकी उपाधि है रणहस्तिन। रणहस्तिन, जय वर्राह, जय वर्राह। और इसने ओसिया, ओसिया कहां पड़ता है? बहुत फेमस है भी ओसिया। ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया था। यह पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, महावीर स्वामी मंदिर। कहां? ओसिया में। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, देखो अगलो पेज ले लो, अगलो ले लो। तू राजी चाहिए रे, अब तो राजी है तू, ले दूसरा ले लो। तीसरा शासक किसको बताया मैंने? वत्सराज को। वत्सराज। एक तो इसका दरबारी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन है? उद्योधन सूरी। उद्योधन सूरी, ठीक है। किस मत को मानता था? शैव। एक मंदिर बनवाया कहां पर? ओसिया के अंदर। महावीर स्वामी का मंदिर जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसके समय की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे IMPORTANT बात। अच्छा कमेंटा पर रह रहे थारे याद किया ना को लागो है गुरुजी वर्षा शर्मा के कह तू EWS कार्ड बन गयो दिखे तेरे तू ध्यान कौन दे रही? EWS कार्ड को मतलब ही नौकरी है, आ मान लियो। हाँ, वो राजेंद्र राठौड़ का आवाज बढ़ा दिया यार, मत फुल कर रखी है। नीरू के कैसर सुन लो प्लीज। एक ये सुनाओ, सुनो दो के सुनाओ। आंख देख लियो छोरियो थे, बहुत कमेंट करो। हम ही युद्ध समाप्त करेंगे, हम ही खत्म करेंगे, हम ही युद्ध शुरू करेंगे, हम ही। हाँ, भारत की भूगोल क्लास नहीं आ रही? नहीं आ रही है, चलो पूछेंगे। रीड की बुक भैया बहुत मुश्किल हो रही है, लॉकडाउन में 10 से ज्यादा बुक नहीं ले रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस वाले, करे क्या? तो चलो देखो, इसके समय एक संघर्ष शुरू होगा और उस संघर्ष का नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर होगा? कन्नौज को लेकर। सर कन्नौज में इसे क्यों? ताबरो बी टाइम कन्नौज एक तरीके से भारत का समृद्ध शहर था। जैसे आज कोई लड़ाई करेगा, जैसे आज से पहले मान लो जब मुगल थे तो दिल्ली को लेकर लड़ाई होती थी क्योंकि भारत का केंद्र दिल्ली था। ऐसे ही उस समय मेन केंद्र जो कन्नौज था, जिसका कन्नौज पर अधिकार होगा उसका पूरे भारत पर अधिकार माना जाएगा। तो कन्नौज को लेकर लड़ाई शुरू हुई। किस किसने की? पश्चिमी साइड यानी कन्नौज के इधर अपने पश्चिमी साइड में गुर्जर प्रतिहार थे। आपने राजस्थान में मान लो गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? ये वत्सराज।
दक्षिणी भारत की जाति कौन सी? राष्ट्रकूट, जिससे राठौड़ शब्द बना है। तो दक्षिणी भारत में जाति थी बच्चों राष्ट्रकूट। शासक कौन था? ध्रुव। पूर्वी साइड में, जिसको हमने अभी पढ़ा नहीं, हम पढ़ेंगे, पूर्वी साइड में एक जाति थी पाल और शासक था धर्मपाल। अब भाई है एक दूसरे के मारन लगा, थप्पड़ इल्लो इल्ले के मार दे, इल्लो इल्ले के मार दे, इल्लो इल्ले ने मार दे, इया करके लड़िया किन्नेगी करनो जाने। बहुत लंबो चाले त्रिपक्षीय संघर्ष। ऐसा शासक की कोनी अगले शासक तक चालेगो, लेकिन एक समझनो है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुए हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो कन्नौज को लेकर हुआ, कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुआ। तो एक तो हो गया अपनी साइड का शासक, अपनी साइड पता है ये गुर्जर प्रतिहार शासक, ठीक है। फिर दक्षिणी भारत की जाति राष्ट्रकूट, राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है, वैसे ध्यान रही जाएगा क्योंकि राठौड़ दक्षिणी भारत से आए माना जाता है, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। और फिर पूर्वी साइड में कौन थे? पाल थे। पाल शासक कौन था? धर्मपाल। ए तीनों आपस में फे फा एक दूसरे ने गाली गलौज करन लग गया, फेसबुक में पोस्टा भी करन लग गया। मारा पुरानी है हाथे भेदभाव करो, मारो कमेंट ही को नहीं पढ़ो, एक में बावड़ी ना करे करिया, पढ़ ले, क्यों कमेंट करे, पढ़ाई कर ले। हाँ लठम लठ हो गया, बिल्कुल आपस में लठम लठ करती हो। हाँ चलो एक दूसरे ने टैग करके सर राजस्थान जी के 1500 क्वेश्चन कब लाओगे? लाऊंगा। चलो हो गई तो बात, ध्यान में रह जाएगी कि त्रिपक्षीय संघर्ष किंग किंग है बीच में, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार की मेन चीज त्रिपक्षीय संघर्ष ही है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा तीन जातियां लड़ी? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के समय प्रारंभ हुआ, दक्षिणी भारत का शासक ध्रुव था और पाल धर्मपाल था। अल्यो क्या समस्या आ रही है बताओ, कितो सोरो। चलो एक शासक और पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया था? नागभट्ट पढ़ लियो। बीनमाल चावड़ों को हराकर अधिकार किया। दूसरा शासक आपा पढ़ लियो ककुस्थ। तीसरा शासक आपा पढ़ लियो वत्सराज। और अब हम पढ़ेंगे चौथा शासक कौन है? नागभट्ट। यानी नागभट्ट कौन सा है? ये सेकंड। ठीक है सर, कितना दिन चला ये संघर्ष? ये 150 साल चाले, कुछ ज्यादा दिन कौन चाले। चलो देखो अगला शासक कौन है? नागभट्ट। नागभट्ट कौन सा है? वो सेकंड। नागभट्ट की एक तो उपाधि है परम भट्टारक, भट्टानक कहते हो, परम भट्टारक जो भी है। महाराजाधिराज पधार रहे हैं। इसने चक्रा युद्ध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा है ना, उसमें कन्नौज को पर अधिकार कर लिया। किसको हराकर? चक्रा युद्ध को। और मुंगेर युद्ध में, कौन से युद्ध में? मुंगेर युद्ध में। मुंगेर युद्ध में बंगाल शासक कहते हैं कि इसने धर्मपाल को भी हरा दिया, जबकि यह राष्ट्रकूट शासक से हारा भी था। राष्ट्रकूट शासक था गोविंद थर्ड, इससे हारा भी था। इस शासक को, किसको? नागभट्ट को दानवीरता के कारण कर्ण कहा जाता है। राजस्थान में बहुत कर्ण है, कलयुग का कर्ण भी है, राजपुताने का कर्ण भी है, और टोड सिद्धो कर्ण की न कहो वो भी है। तो राजस्थान में तो कर्ण ही कर्ण है। गुरुजी मेरे तो विश्व भूगोल की लागी को नहीं गई, ऐसा ही मैं लगाई क्यों कौन रहे? सर यू आर वेरी हैंडसम, थैंक यू। कितना होगा हैंडसम हूँ बता ना, मतलब परसेंटेज देना पड़ जाता ना हैंडसम में, तो कितना दे दूंगा। तब अब देखो, अण आदमी कुण नागभट्ट सेकंड आदमी के जागे समाधि ले ली गठे गंगा नदी में। ग्रंथ में इसी बात लिखेड़ी है। ग्रंथ को नाम है चंद्र प्रभा प्रभाव के ग्रंथ में। और इसने जोधपुर में एक शिव मंदिर भी बनवाया था। यह बड़ा शक्तिशाली था। चौहानों का एक शासक गुवक हर्षनाथ मंदिर बनवाया। वो जो गुवक है उस चौहानों में भी मैंने पढ़ाया है
गुवक प्रथम जो है वो नागभट्ट का ही सामंत था। आपको एक बात नहीं बताई थी कि चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, यानी ये गुवक प्रथम जो है इसी नागभट्ट का सामंत था। बात समझ में आगी गए। दोबारा रिपीट मारूं नाको लाग जाएगा। 4 ही शासक बताए मैं तो, नागभट्ट प्रथम, ककुस्थ, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड। इसने चावड़ों को हराया, नई राजधानी बनाई, उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई, मलेच्छ नाशक, इंद्र नाशक, वह चीज। ककुस्थ को सिर्फ इतना ही याद रखना, विजय स्तंभ बनवाया। वत्सराज का इतना ही याद रखना, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ और इस आदमी ने गंगा नदी में ले ली थी समाधि। अब लिखो जल्दी से अगला शासक कालपना। चलो लिखो, रख लो आईने हजार, तसल्ली के लिए सच के लिए तो आंखें हिलानी पड़ेगी खुद की और खुदा। ओ हो, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं वो जानते हैं तुम्हें सिर्फ हम पसंद करते हैं। ले लो चल। तो भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार, भीनमाल या कन्नौज ये गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, लिखो। हाँ, अरब आक्रमणकारियों पे प्रतिबंध गुर्जर प्रतिहारों ने लगाया था। चल, नंबर 1 शासक लिखो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम 730 से 60। चावड़ों को हराकर भीनमाल राजधानी बनाई। राजधानी बनाई। उज्जैन को प्रतिहारों की दूसरी राजधानी बनाई। या उज्जैन पे अधिकार किया, जो भी लिखो। ठीक है, उपनाम। एक नंबर उपनाम लिखो मलेच्छ नाशक। ठीक है, इंद्र का घमंड नाशक। तीसरा उपनाम लिखो फिर इसका नारायण की मूर्ति। क्षत्रिय ब्राह्मण। नागावलोक। क्लास आवे व्यतीत पढ़ो। बिल्कुल कोई एक क्लास नहीं आती है तो 10 दे रही है, एडजस्ट करो उसमें। 1-2 हमारे भी समस्या आ जाती है, 10 क्लास देते हैं, हम खुद सोचते हैं यार इतना कितना पढ़ेंगे यार, कौन सी एग्जाम आ गई, 6 महीने कोई एग्जाम नहीं है, चिंता मत करो, आराम से पढ़ो। गीता नेट वाली क्या ना दे रही है परसेंटेज। दो नंबर शासक लिखो ककुस्थ। सात 760 से 83। मंडोर में विजय स्तंभ।
या विष्णु मंदिर बनवाया। नोट लगा के लिखना। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भरतपुर। तीन नंबर शासक लिखो वत्सराज। 783 से 95। इसके दरबारी उद्योधन सूरी ने कुवेलयमाला ग्रंथ लिखा। कुलमाला ग्रंथ लिखा। सल्तनत कल करवाओ पटवार पुराने मैच। सल्तनत बैरमा कांची कराओगा जल्दी। गीता नीथवाल की के आज तो सर आपके परिवार में कौन कौन है? चल ठीक है, फिर लिखो वत्सराज लिख लिया ना। लिखो उपाधि। उपाधि लिखो 1 नंबर रणहस्तिन। दूसरी उपाधि लिखो जयवर्राह। ये शैव मतावली था, शैव मत को मानने वाला था। ठीक है, देखो वत्सराज ने ओसिया में महावीर स्वामी मंदिर बनवाया। जो पश्चिमी भारत का प्राचीनतम मंदिर है। गुरुजी पहले बेंच में इतना नहीं लिखवाया था, दुभांत हो गई है ये तो। अरे तो अध्यापक वही है जो हर बार कुछ नया जोड़े। अपने तो नोट्स ये नहीं है, अब की बार फिर आपको लाइव करूंगा, उसमें आपको इससे 2-3 चीजें और नहीं मिलेगी। निंदा मुठिए को नहीं आओ, मैं हर बार पढ़ के कोई न कोई नई चीज जोड़ोगे, किन की तो नहीं जोड़ा आप कड़े। तो ऐसा होता रहेगा, आप कभी पढ़ लेना, चाहे राजस्थान हिस्ट्री दोबारा पढ़ लेना, आपको बहुत नई बातें मिलेगी। तो हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं। कालार कम लिखा, कालार तो है ही तो ही। हाँ, राजस्थान हिस्ट्री में मैथ ऐड कर दो, करती रहे बोला। ठीक है, फिर लिखो
इसके समय कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। संघर्ष प्रारंभ हुआ। आपको मैंने इन टॉपिकों में पुराने वालों को लाइव क्यों किया, क्योंकि ये टफ टॉपिक है, ताकि आप दोबारा पढ़ सको इनको, इसलिए मैंने लाइव किया है। आगे नए बेंच होंगे तो इनको भी मैं लाइव करूं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो समझ में नहीं आते, तब मैंने आपको लाइव किया है। ठीक है, और क्या बच गया इसका? अच्छा, त्रिपक्षीय संघर्ष का चित्र बना दो। ये लिख लिया ना? ये कन्नौज, इसको लेकर लड़ाई कर रहा है। इधर से गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार। शासक कौन है? वत्सराज। इधर से ट्राई कर रहा है पाल शासक धर्मपाल, धर्मपाल, ठीक है। और दक्षिणी भारत से ट्राई कर रहा है ध्रुव। ये कौन किस जाति का है? राष्ट्रकूट वंश का है, ठीक है। राजस्थान पुलिस के कोर्स में मैथ ऐड कर दो। अजय हिंदी और कर दूं, संस्कृत भी कर दूं, क्या रहे? ठीक है, हेडिंग डालो। नागभट्ट सेकंड 795 से 833। उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज। सकरा युद्ध को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया, कन्नौज पर अधिकार किया। मुंगेर युद्ध में बंगाल शासक धर्मपाल को हराया। हराया 806 ईस्वी में। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तरते ने नागभट्ट को हराया। फिर लिखो नागभट्ट सेकंड को कर्ण भी कहते हैं, कर्ण की उपाधि। गंगा नदी में समाधि दी,
गंगा नदी में समाधि ली। ब्रैकेट में लिख देना आप, चंद्रप्रभा के प्रभावक चरित्र ग्रंथ के अनुसार। लिखो बुचकेला जोधपुर में शिव विष्णु मंदिर बनवाया। चौहान शासक गुवक प्रथम नागभट्ट सेकंड का सामंत था। बस वर्षा मेरी आईडी से देख लो। अंकित पुरोहित के दिखा रहे थे? बता यार, मन नहीं दिखाया, बता यार के दिखा रहे थे? अरे दानवीर कर्ण पढ़ ले। हाँ क्या बताऊं कि 3:15 वाला टाइम सही है सर जी, बताओ यार। नींद आवे गुलजारी लाल बीटे में यार, थोड़ा बहुत घंटा एक तो दिन में सोना ही पड़े। 23 अगस्त 833। अरे के करो गया निर्मला, आज तक हल्दी घाटी युद्ध की एक्चुअल डेट कौन पूछी तू? डेटा में फंस रही है एक्चुअल है। क्यों? ये तो दिमाग खराब। हल्दी घाटी की आज तक एक्चुअल डेट नहीं आई। अगर उसने 18 जून दिया है ना, तो आगे 1576 का एक ही ऑप्शन दिया, फिर हम क्या फंसोते। सचिन पायलट डिप्टी सीएम पद से हटाया गया। ओह माड़ी हो रहा है सर, साइड में हो जाओ, लहर है ना कहीं हो जाऊंगा। चल कल मिलते हैं।